हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 47। इसका पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक पॉइंट हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए मुझे बताइए, ए की पावर m की होल पावर अगर n हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m इंटू एन। तो यहाँ पे कितना है 64, और 64 की पावर आपको दे रखी है 2/3 की होल पावर आपको दे रखी है 1/2। तो 64 की पावर क्या होगी 2/3, ये m है और ये आपका क्या है n है, इंटू 1/2। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आ गया आपका 64 की पावर 1/3। अगर हम 64 के फैक्टर करते हैं तो ये होंगे 64 बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो दो की पावर कितनी होगी 1 2 3 4 और 5 और एक 6। तो 64 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 की होल पावर कितनी है 1/3। अब मैंने आपको बताया था ये वाला क्या है m, ये वाला क्या है n। तो 2 की पावर m की होल पावर n बराबर क्या होता है m इंटू एन। तो m कितना है 6, इंटू में कितना आएगा 1/3। तो 3 से कट गया 6 दो बार। तो 2 की पावर 2 कितना होगा 4, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 1,000 रुपये के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि समय कितना है 2 वर्ष है। तो आपको क्या दिया हुआ है, p बराबर दे रखा है 1,000, t बराबर समय दिया है आपको 2 वर्ष, और r यानी दर बराबर आपको दिया है 4%। तो अमाउंट बराबर क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में p इंटू 1 + r/100 की पावर t। p कितना है 1,000, 1 + r कितना है 4% बटे 100 गुणा समय कितना है 2 वर्ष। तो 1,000 गुणा में आपका आएगा 4 से कटेगा 25 बार, 4 से 4 कटेगा एक बार, 25 से कम 25 और एक 26। तो 26/25 गुणा 26/25, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार यहाँ पे गुणा करेंगे, ठीक है। तो 25 से कटेगा 100 कितनी बार, 25 100 को 100, यहाँ पे आएगा 40। तो आपके पास ऊपर बचेगा 40 गुणा 26 गुणा 26, नीचे आपके पास बचेगा 25। नीचे आपके पास बचेगा 25। 5 से कटेगा 40 8 बार, 5 से कटेगा 25 5 बार। तो ऊपर तो आपके पास होगा 26 का स्क्वायर कितना होता है 8 गुणा 26 का स्क्वायर होता है 676। 676 बट्टे में आपका है 5। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 56 और 4 = 60, 8 × 6 = 48, 48 और 6 = 54, 5,408/5। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 5 एकम 5, 5 शून्य को शून्य, 5 × 40, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। तो ये होगा आपका, यहाँ पे आएगा पॉइंट। चलिए यहाँ पे भाग दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ पे भाग दीजिए। 5 का भाग देंगे 5,408 में। तो 5 से कटेगा एक बार, 5 एकम 5, यहाँ पे आएगा 4, उत्तर क्या आया 4। इसमें भाग नहीं जाएगा इसलिए यहाँ पे 0, फिर उत्तर क्या आएगा 0। तो 5 × 8 = 40, फिर उत्तर क्या आएगा 8। 8 में भाग जाएगा एक बार, 5 एकम 5, उत्तर क्या आएगा 3। इसमें अब भाग जाएगा नहीं, यहाँ पे लगेगा दशमलव, ये होगा 0। तो 5 छक्का 30। तो आपके पास जो अमाउंट आया है वो कितना आया है, ए बराबर कितना आया 1,000 1,081.6 रुपये, और प्रिंसिपल आपके पास कितना था 1,000 रुपये। इसने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 1,081.6 माइनस 1,000 बराबर कितना होगा 81.6। इससे पहले वाले सेट में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बस उसमें यहाँ पे क्या था 10,000 था, ठीक है। तो यहाँ से 1 0 अगर गायब कर दिया तो इसका आंसर क्या आएगा, एक 1 दशमलव लग के आएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसको आप मौखिक भी कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा 20। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2, आधार कितना है 5 और ऊंचाई कितनी है 8, 2 से 8 कट गया 4 बार और 4 पंजे 20, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, उस कक्षा में लड़कियों की प्रतिशतता कितनी होगी। तो टोटल कितने हैं विद्यार्थी, 40, 45 प्लस 30 बराबर टोटल कितने हैं 75। उसमें से लड़कियों की संख्या कितनी है 30, तो 30 का हमें परसेंट निकालना है 75 में से, इंटू कर देंगे हम 100 से। 25 से कट गया 3 बार, 25 से कट गया 4 बार, 3 से 30 कट गया 10 बार, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना आएगा, 10 गुणा 4 बराबर कितना होगा 40%। अगला प्रश्न है, इसके जो है अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। इससे पहले वाले या उससे पहले वाले सेट में मैंने ये वाला क्वेश्चन पहले करवाया है। ठीक है, तो इसके अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, उसके बाद 0 में भाग जाएगा नहीं तो 3 शून्य को शून्य, फिर 1 में भी नहीं जाएगा तो 3 0 को 0, फिर 3 पंजे 15, फिर ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 0 को 0, 5 0 को 0 और 5 एकम 5, फिर ये कटेगा आपका 7 से, 7 एकम 7, बचा 3 0 30, 7 चौको 28, 2 1 7 तियाँ 21, फिर ये कटेगा 11 से, 11 एकम 11, 11 तियाँ 33, फिर ये कटेगा 13 से, 13 एकम 13। तो ये वाली जो संख्याएं जिसमें होंगी वही इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। ऑप्शन नंबर इसका है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। एक चुनाव में एबीसी ने मिलकर 2000 मत प्राप्त किए। एबीसी द्वारा प्राप्त किए गए मत कितने हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2000 मत प्राप्त किए, ये पहली समीकरण हो गई। उसके बाद ए और सी ने मिलकर कितने मत प्राप्त किए, ए और सी ने जो है 1500 मत प्राप्त किए, ये हो गई दूसरी समीकरण। उसके बाद बी और सी ने, इनको कितने मत मिले 800, ये हो गई तीसरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को ऐड कर देंगे। समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 करने पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, इनको ऐड करने पे 15 और 8 23, तो यहाँ पे होगा 2300 बराबर, यहाँ होगा ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी प्लस सी, कितने हैं 1 और 1 2 सी, बराबर होगा 2300। ये हो गई आपकी चौथी समीकरण। ठीक है, अब चौथी समीकरण में से ये पहली वाली समीकरण को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, समीकरण 4 माइनस समीकरण 1, तो चौथी समीकरण है ए प्लस बी प्लस 2 सी माइनस बराबर 2300, माइनस होगा आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2000। ए प्लस बी प्लस बराबर कितना है 2000। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, इसका भी, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, तो ए प्लस का है ए माइनस का है, बी प्लस का है बी माइनस का है, ये दोनों कट गए। यहाँ से 2 सी में से अगर 1 सी माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा सी, 2300 में से अगर 2000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 300, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, 100 रुपये का 1 वर्ष में 1% वार्षिक दर से ब्याज क्या होगा। यहाँ पे जो है पी बराबर आपको दिया है 100, आर बराबर आपको दिया है 1%, 1% ब्याज यहाँ पे बोला है 1%, और समय टी बराबर कितना है 1 वर्ष। तो साधारण ब्याज एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी, अपॉन में आपका आएगा 100। साधारण ब्याज पूछा है, पी कितना है 100, आर कितना है 1, समय कितना है 1 वर्ष, बट्टे में आपका आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गए, तो ऊपर क्या बचा 1 एकम 1, तो 1 रुपये का यहाँ पे क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी आदमी को पुराना स्कूटर इतने रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह स्कूटर को 20% लाभ कमाना चाहता है तो उसे स्कूटर कितने में बेचना चाहिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करते हैं। पहले इसको क्या होती है, हानि प्रतिशत कितना है 10%। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 10/100, यानी 10 एकम 10 और 10 दशम की 100, तो 1/10 जो है इसकी फ्रैक्शन आई है।
नीचे वाला होता है आपका सीपी, ऊपर इसको हानि हुई है तो यहाँ पे आएगा माइनस, इसका मतलब ये है हानि। तो एसपी क्या होगा, एसपी होता है जब हानि होती है तो एसपी जो है सीपी से छोटा होता है। तो 10 में से अगर एक माइनस करेंगे तो एसपी कितना होगा 9, और एसपी यहाँ पे कितना है बेचने पर, बेचने पर यानी ये क्या है विक्रय मूल्य। तो 9 की वैल्यू कितनी है 2970, एक की वैल्यू कितनी होगी 2970/9, 9 से कटेगा 3 बार, 9 से कटेगा 3 बार, तो 330, एक की वैल्यू कितनी आई 330। अब इसने क्या पूछा है, एक की वैल्यू 330 है तो सीपी कितना होगा, सीपी बराबर, सीपी कितना है 10, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 3330, 3300, ठीक है। इसको हम 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 10 की वैल्यू इतनी आ गई। अब इसने पूछा है इसको अगर 20% लाभ कमाना चाहता है तो स्कूटर को कितने में बेचना चाहिए। अब लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर है 20%। 20% की फ्रैक्शन होती है 20/100, यानी 20 से कम 20 और 20×5 1/5। तो इस बार जो सीपी है वो क्या है 5 है, सीपी बराबर 5 है। और ये क्या है इस बार क्या हुआ है लाभ, तो एक क्या है लाभ है। तो एसपी क्या होगा, एसपी बराबर होगा 5 और 1 6, ठीक है। एसपी कितना होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी, ठीक है 6। यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी है, सीपी कितना है इतना, 5 बराबर है आपका, 5 की वैल्यू है 3300, एक की वैल्यू कितनी होगी 3300/5। यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, नए वाले एसपी की। तो 6 की वैल्यू क्या होगी 3300/5 गुणा 6। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, 3300/5 गुणा 6, 5 से कटेगा 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 660, 660 गुणा 6, तो 660 गुणा 6, 6 जीरो को 0, 6 छक्का 36, 6 छक्का 3 39, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नया वाला जो एसपी होगा वो कितना होगा 3960 रुपये। अगला क्वेश्चन है, इसका आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। अगला है 20 मीटर रेडियस वाले वृत्ताकार मैदान की परिसीमा कितनी होगी। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर कितना है 20 मीटर। इसका जो है क्या पूछा है, परिसीमा इसकी पूछी है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है 2πr, 2 गुणा 22/7, पाई का मान होता है 22/7, आर की वैल्यू है 20, ठीक है। ऊपर आएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8 मीन्स 880/7। अगर इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7 7 1 8, 7 दूना 14, 4 0, 7 पंजे 35, यहाँ पे बचेगा 5। अब इसमें भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। 125 यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आएगा 0 दशमलव लगाने के बाद, उसके बाद 7 छक्का 42, 7 सत्ता 49। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसने इसको आगे भी सॉल्व किया होगा, इसलिए यहाँ पे क्या है 6 आया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए ये था प्रैक्टिस सेट 47। साइनिंग।